श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, श्रद्धा क्या है, तप क्या है, सात्विक भोजन कौन सा है और कैसे मुझे प्राप्त करते हैं, कौन सा मंत्र है जो आपको सफलता दिलाता है। आइए श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि ओम तत्सत्व का क्या महत्व है। ओम परम तत्व को दर्शाता है। तत् का मतलब है वह भव बंधन से मुक्ति देने वाला है, उसे भगवान को ही हम समर्पित कर रहे हैं। और सत का मतलब है परम सत्य ही भक्ति का उद्देश्य है। ओम तत्सत के साथ कर्म करने से सात्विक माने जाते हैं सभी कर्म और सफल भी होते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें बताया गया है श्रद्धा जो है वो अंतःकरण की श्रद्धा होनी चाहिए। जो पुरुष ऐसी श्रद्धा करते हैं वो स्वयं भी वही होते हैं। आयु, बुद्धि, बल, वैराग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला रसयुक्त चिकना और प्रिय भोजन हमें करना चाहिए। इसे सात्विक भोजन कहा गया है। इसके साथ साथ बताया गया है कि पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य, अहिंसा ये शरीर के तप हैं। और वाणी का तप बताया गया है जो हमें उद्वेग न करने वाला है, प्रिय है, हितकारी है वाणी। और मन का तप बताया गया है जो प्रसन्नता देता है, शांत है, भगवती चिंतन का स्वभाव है, जिसका मन का निग्रह किया हुआ है, अंतःकरण की पवित्रता है, उसे मन संबंधी तप कहा गया है। ये शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप को सात्विक कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं राजसी जो तप है वो क्षणिक फल देने वाला है, स्वार्थी है, पखंडी है, दिखावे के लिए किया जाता है। ऐसा सत्कार, मान, पूजा जो है हमें करनी चाहिए जिससे हमारी श्रद्धा नजर आए। और दूसरों के लिए जो अनिष्ट सोचता है वो तापसी तप है, जिससे मूढ़ता पूर्वक हट से किया जाता है। मन, वाणी शरीर की पीड़ा को देता है, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसा तापसी तप कहा गया है। तो राजसी और तापसी तप को छोड़कर हमें सात्विक तप करना है। और सात्विक दान का भी बताया गया है। इस अध्याय में बताया गया कि दान कैसा होना चाहिए। दान देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन वो सात्विक और शास्त्र सम्मत कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। कलेश पूर्वक नहीं करना है, फल की दृष्टि से नहीं देना है। और उसे अगर फल की दृष्टि से देते हैं, क्लेश पूर्वक देते हैं, तो उसे राजसी तप का दान कहा जाता है। ये भय से दिया जाता है। और जो दान बिना सत्कार, तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, किसी कुपात्र को दिया जाता है, उसे तामस दान कहा गया है। ये मोह के कारण दिया जाता है। इस अध्याय में भगवान कह रहे हैं ओम तत्सत का जाप ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद गण ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से आदिकाल में वेद, ब्राह्मण, यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान, तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा नाम का उच्चारण करके प्रारंभ होती हैं। जय श्री कृष्ण। जो व्यक्ति किसी फल की इच्छा ना करते हुए भौतिक बंधनों से मुक्ति चाहता है, वह यज्ञ, तप और दान जैसे कार्य तत् शब्द का उच्चारण करते हुए करते हैं। परमात्मा ही सब है, ये उसी को फल हम अर्पित करते हैं और खुद फल की कोई चाहना नहीं करते। अर्थ है परमात्मा का नाम सत्य भाव से, श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है।
इसे उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दान तप असत्य है, ना तो इस लोक में लाभदायक है ना ही मरने के बाद। जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि वो कौन सा मंत्र है जिसके जपने से, जिसके शुरुआत करने से, जिसके कहने से हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और श्रद्धा युक्त होकर, सात्विक होकर उस परमात्मा को भजते हैं और हम परम गति को प्राप्त होते हैं। वो 17वां अध्याय आपको ज्ञान दे रहा है, श्रद्धा दे रहा है, तप बता रहा है, भोजन बता रहा है कौन सा करना है, और इससे आप अपने गुणों को बेहतर करते रहें, अच्छा करते रहें और परम गति को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण।